तो वो मैं काम कर लिया हूँ और क्वालिटी का लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा वो। फिर उसके बाद में अपन करेंगे उस पर डिस्कस। फिर मैं चाहता हूँ कि जो थीम पता रहेगी तो तुम लोग भी अपनी तरफ से कुछ कुछ काम करते रहना उस थीम पे। तो फिर धीरे धीरे करेंगे। वो मैं तैयार कर रहा हूँ थीम। जैसे पीटी की तैयार हो जाएगी लगभग ये मान के चलो कि इस महीने में पीटी का तैयार हो जाएगा थीम सारा। तो मैं जो बोलता हूँ ना 250-300 थीम, वो थीम अपने पास रहेगी। अब ये मान के चलो कि सितंबर से लेके जनवरी तक अपन उसी थीम पे काम करेंगे, मतलब उसी के शॉर्ट नोट्स बना के मैं देते जाऊँगा तुम लोगों को। तो थीम वाइज काम करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि सिक्योर रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, बस सीधी सी बात है। तो 250-300 की थीम अगर अपन तैयार कर लेंगे तो 250-300 थीम में ये मान के चलो 60-70 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे, इतना श्योर है, गारंटी है। तो 70 क्वेश्चन अपन साथ में लेके चलेंगे तो ये है कि कॉन्फिडेंस रहेगा, पीटी में डर नहीं रहेगा अपने को। तो मेंस में भी ऐसा ही काम करूँगा, मैं वो थीम तैयार कर दूँगा। फिर थीम तैयार, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं नोट्स बनाऊँगा। तो फिर मैं बाद में एथिक्स का नोट्स बनाना तैयार कर दिया हूँ। वो जैसे टॉपिक 1 का नोट्स तैयार हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा तो फिर मैं वो आपको दे दूँगा। उसमें टॉपिक बनाना मेरा क्या है, वो सारे कंप्लीट है, बस वो मैं चाह रहा था कि अपने उसमें आ जाए ताकि मार्केट में निकालनी है बुक। तो धीरे धीरे करेंगे। तो वो मैंने थीम तैयार कर ली है, तो करेंगे काम धीरे धीरे। एनसीईआरटी आप खुद एक बार पढ़ लो, फिर मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन में। तो अभी आप खुद से पढ़िए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर मैं ताकि मैं जब इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा पीटी मेंस के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या मेंस वाला काम भी कर लूँगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी का साथ में अपन काम करेंगे। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पॉलिटी इधर से कंप्लीट हुआ तो फिर हिस्ट्री का अपन साथ के हो सकता है मैं पैरेलल हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी लेके चलूँ। आज जिसमें हो सकता है कि अपन डायरेक्ट एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर वाली पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो वहाँ से अपन शुरू करेंगे धीरे धीरे। सर जैसे अभी चल रहा है सर, क्या हुआ? जैसे अभी चल रहा है स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी, जैसे अभी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी दोनों चल रहा है सर, वो बहुत अच्छा है सर। हाँ वैसे करेंगे अपन, कम लग है सर। टू द पॉइंट पढ़ना है, वो तो है ही। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक तो करना ही है तो वो तो इम्पोर्टेंट है। ये सना कहाँ भाग गई? नगीना ने ज्वाइन नहीं किया, क्या हो गया? 9-6 हो गए। चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। पता नहीं अब कितना वेट करेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे। चलो बताओ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। अब देखो ये बुक जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को कि क्वालिटी में अपन अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके? तो आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन की समथिंग है तो आज ही कंप्लीट करना ही है अपने को। टारगेट बना के चलेंगे तभी कुछ होगा। चलो स्टार्ट करो। निर्मता बताओ पहले क्वेश्चन के बारे में। ये पीसीएस वाले? हाँ पीसीएस वाले। इसका सी आएगा। क्यों बताइए मुझे। तो मुझे ये बताइए कि किस में दिया है। अगर ये 43A नहीं है तो किस में दिया है बताइए मुझे। तो नहीं देखा है लेकिन ऐसा ही है। तो फिर मैं ऐसा कैसे मान लूँ आपको फिर? कि फिर मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि आपने आंसर देख के बता रहे हो आप।
नहीं आंसर नहीं देखा है कि R&D है, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसका सही आंसर वो के दिया। इसका ये 43 में कर्मचारियों की सहभागिता। अमित बताइए क्या आएगा? कर्मचारियों की सहभागिता। शना बताइए ये 43A में क्या आएगा और ये कहाँ पे आएगा? सहकारी सोसाइटी का संवर्धन कहाँ आएगा? अरे 43A में क्या दिया है ये बताइए आप। हाँ बताइए। सर 43A में उद्योगों का प्रबंधन है, कर्मचारियों की सहभागिता। हाँ, और ये बताइए सोसाइटी का संवर्धन कौन से कहाँ पे दिया है? 43B। 43B, ठीक है। अब ठीक है, आप देखो सुनो फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये याद रखना कि कब अमेंडमेंट होता है वो भी पता होना चाहिए। देखो ये यूपीएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50 में, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है बताइए मुझे, आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है? सर अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हाँ याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अगला देखो ग्राम पंचायतों का गठन 40 में दिया है, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षण में आर्थिक हितों की समृद्धि आर्टिकल 46। और ये बताएं 45 में क्या दिया है बताइए? सर 86 संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है सर, शिक्षा को लेकर। 45 में क्या दिया हो मुझे ये बताइए। 6 वर्ष की उम्र के बच्चों की शिक्षा और बाल याद रखना 0 से 6, पहले क्या था ये 0 से 14 था, याद रखना। फिर क्या हुआ कि आर्टिकल 21 में डाला गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो फिर अब यहाँ पे 0 से 6 ही है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि कैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के मतलब इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट जैसा, इसीलिए उसको उसमें डाला गया, ठीक है। चलो अमित बताइए सेकंड का आंसर। बता रहा हूँ सर। जाएगा सर इसका, बताइए सर इसका सी हो जाएगा सर। सी क्यों हो जाएगा? सना बताइए आप। अमित आप अभी मैं जस्ट यहाँ पे बताया था कि ग्राम पंचायत गठन आर्टिकल 40 में बात करी, तो आप सी कैसे बता रहे हो, तो गलत है सर। बताइए। कृषि और पशुपालन सर आर्टिकल 48 में है, अनुच्छेद 48 में। तो ये भी गलत है सर ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। और ये बताइए। और सर ये समान न्याय और निःशुल्क वाला सर 39A में है सर। ठीक है। सपना इतना लेट काहे ज्वाइन कर रहे हो? चलो ठीक है, सुनो ये फिर डी आंसर हो ही गया, आर्टिकल 39 हो ही गया, पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये अमित गलत कैसे कर रहे हो, जब मैं पिछले क्वेश्चन में रिपीट करवा दिया था उसके बावजूद? नहीं सर मैंने गलत ही चीज बताया था सर, क्योंकि मैंने इसमें देखा कि सारे तो सही हैं सर, केवल यही है कि गलत लग रहा है सर मुझे। ग्राम ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, ओनली डी तो ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, सपना बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और याद रखना आपकी बार क्वेश्चन जरूर आएगा यूपीएससी में डीपीएसपी से। अरे मुझे इसमें से दो ऑप्शन पता है, बाकी नहीं। क्या? 2 ऑप्शन पता है, बाकी नहीं। क्यों पढ़ाई नहीं किया? मतलब इसका सीधी सी मतलब तुमसे ये डीपीएसपी के कितने 36 से लेके 51 तक ये भी याद नहीं होते? और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अरे मैंने पढ़ाई नहीं किया आज थोड़े दिन। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने आज?
डी होगा सर इसका। मम्मी बीमार थी ना तो अभी काम करके आई, अभी जाना है। अच्छा चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। हाँ डी आएगा इसका, क्योंकि मैंने बोला था न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण किस में दिया है, आर्टिकल 50 में। ठीक है, 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संगठन, 39 में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, चलो फोर्थ का आंसर दीजिए सना। नर्मदा देख लो, फिर गलती कर रहे हो दोबारा। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता 44। हाँ ये तो है। और वो समान नागरिक संहिता है। हाँ आचार संहिता सर बी में तो फर्स्ट कहीं भी नहीं दे रखा ना ऑप्शन में। सर इसमें तो ऑप्शन ई हो जाएंगे सर, ऑप्शन ई। 5 ग्राम पंचायत यही होता जल्दीबाजी, ये आंसर आएगा इसका। देखो देखो क्यों आएगा। देखो ग्राम पंचायत का गठन तो दिया तो है 40 में, ठीक है, तो ए का 5 तो आना है, पर आगे देखो, आगे भी तो मिला और समान आचार संहिता। चलो ठीक है, ये इसमें दिया है, तो ये तो 5 तो यहीं गलत, ये तो यहीं गलत हो गया, तो ये तो आंसर हो, फिर बचा ही नहीं, तो आगे नहीं। अब देखो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण, आर्टिकल 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास, अनुच्छेद 21, कृषि पशुपालन 48। अब बताइए इसमें कहीं। हाँ बताइए। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है ना सर, बी का फर्स्ट एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। हाँ वही तो ये आएगा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना। ये नर्मदा जल्दीबाजी, आप पहला मिला मार दो, यही गलतियाँ करते हो तुम लोग एग्जाम में, छोटी छोटी गलती। चलो ठीक है, पांचवा बताओ, अमित बताओ पांचवा। अरे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसका आंसर। ये सर। हाँ 43A क्या है सर, 43A सर, श्रमिकों का हाँ प्रबंधन। ठीक है, चलो सपना बताओ छठे का। मेरे को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सी। हाँ याद रखना, डीपीएस में भी दिया। डीपीएस में कहाँ दिया है बताइए? 48A। और ये भी याद रखना, उसमें अमेंडमेंट से जुड़ा था ये। नगीना इतना लेट जो ज्वाइन किए हो, ठीक है, मूल कर्तव्य में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूपीएससी में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, नगीना जवाब देगी 7वें क्वेश्चन का। नगीना जवाब दीजिए। पंचायत के गठन के लिए सर 40 आया, अनुच्छेद 40। हाँ चलो ठीक है, 8वें का आप जवाब दीजिए फटाफट से। उपयुक्त सभी। हाँ गांधीवादी भी, समाजवादी भी और उदार भौतिकवादी भी, याद रखना, ठीक है। चलो 9वें का जवाब दीजिए नगीना। सर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, पीएसपी ही है इसमें भी। आर्टिकल बताइए आप। आर्टिकल तो याद नहीं आ रहा। 51। ये लेट ज्वाइन करने का नुकसान है, अभी बता दिया था मैं ऊपर। चलो ठीक है, 10वें का जवाब दीजिए नर्मदा। इसका विदेश नीति का अनुच्छेद 51। हाँ क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की। चलो ठीक है। सर अनुच्छेद 312 में यही तो आएगा ना सर, अखिल भारतीय संघ सेवा वाला। हाँ केट के ट्रिब्यूनल के बारे में जो दिया है, ठीक है। चलो आओ, अगर किसी को पता तो बताइए। 380 में क्या दिया है, 60 में क्या दिया है बताइए। सर 60 में शपथ है राष्ट्रपति की, ठीक है। और 380 में सर सदन की में जो आप शब्द बोल सकते हैं ना, तो अध्यक्ष वो ला सकता है उसको बाहर कर, सदन की कार्यवाही से बाहर करने के लिए वो कर सकते हैं, आदेश पारित कर सकते हैं अध्यक्ष अगर चाहे तो।
चलो ठीक है, 11 बताइए सना आंसर, 11 का बताइए। आंसर इसका आएगा मौलिक अधिकार नहीं है, समान काम के लिए समान वेतन, ये इसमें आ जाएगा डीपीएस में। ये कौन से आर्टिकल में दिया है डीपीएस में, बताइए। सर 39 ए में नहीं सर, ये तो नहीं जी, 39 है। 39 ही होगी, 39 ए नहीं है, 39 ही है, समान का 39 सर, याद रखना 39 ए में ये हाँ है, सर। ठीक है। चलो मुझे ये बताइए आप, अब ये कहाँ पे दिया है फंडामेंटल राइट में, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बताइए जल्दी से फटाफट, ये रटे हुए होने चाहिए तुम्हें, बताओ फटाफट से आर्टिकल कौन सा है ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले में आते हैं ये। हाँ तो आर्टिकल बताओ ना। अच्छा आर्टिकल वो 22 से 24। अब बार सपना लपड़ लगाऊंगा तुम्हारे, 22 में प्रिजनर के बारे में दिया, 23 और 24 ना होगा। अरे ये बताइए शोषण चलो, के विरुद्ध धर्म पालन स्वतंत्र अधिकार कौन से आर्टिकल्स में दिया है, बताइए जल्दी से फटाफट। 25 25 से लेके 28, कानून के समक्ष बराबरी, बताइए। 14 से 18। समानता वाला 18। हाँ चलो ठीक है, सपना 12 का आंसर दीजिए फटाफट से। बी। ठीक है, ये तो रट जाना चाहिए। चलो अमित बताओ 13 का आंसर। बता रहा हूँ सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, देख लेना, अभी मैं बताऊंगा आगे। सर सी हो जाएगा सर, सी हो जाएगा सर, सी। ठीक है, देखो अब यही क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत बार पूछा, देखो ये यूपीपीसी ने 2013 में पूछा था, पर यूपीएससी ने इसमें 2020 में पूछा, फिर 2018 में वैसे पूछा था। ठीक है, देखो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता ही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता ही है, पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की ना कि धार्मिक राज्य है, तो ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट आएगा। चलो ठीक है, निर्देशक तत्व क्या है बताइए जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा। सर अवार्ड योग्य। हाँ ठीक है, पता होना चाहिए फटाफट से। चलो 15 क्वेश्चन में आओ फटाफट से, अभी पता होना चाहिए। ये तो वही आ गया। हाँ तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सर डी आएगा। हाँ क्योंकि किसमें दिया हुआ है आर्टिकल, ये 50 में सर। हाँ सभा नारी सहित 44 में दिया है, ग्राम पंचायत संगठन और 40 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन 48। हाँ यार ये बताइए, गांधीवादी है समाजवादी, बताइए। गांधीवादी। हाँ सर ये 48 गांधीवादी। पता भी होना चाहिए। चलो ठीक है, 16 का आंसर दीजिए नगीना दीजिए 16 का जवाब। आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो। अरे हाँ नगीना ये बताओ, आप टेस्ट सीरीज लेके रखे हो क्या आरएस के लिए? नहीं सर अभी नहीं दे। ठीक है, जब लेना होगा तब बताना मुझे। ठीक है बताइए, 16 का आंसर दीजिए आप, आरएस का क्वेश्चन है। 44 से संविधान सर पहला गलत होगा। पहला क्यों गलत है ये बताइए। राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 में से 19 एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप? देखो एक चीज देखो ना आप, देखो मैं क्वेश्चन में आंसर बताता हूँ तुम लोगों को, सुनो ध्यान। चलो म्यूट करो अपनी तरफ से, वाइब्रेट भी हो रहा है, सुनो ध्यान से। तो ध्यान से समझो, देखो 44 से संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य की नीति के सभी निर्देशित तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकार प्राथमिकता देगी। पहली बात तो सभी एक्सट्रीम वर्ड याद रखना, राजस्थान में लगता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पेपर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे बहुत सारे। अगला देखो, मिनवा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39B(C) में उल्लिखित राज्य नीति निर्देशित तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों प्राथमिकता संवैधानिक। अब देखो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास। इसका मतलब हो गया दोनों में से एक, दोनों तो सही नहीं होंगे कभी भी, दोनों में से एक जरूर सही होगा।
ठीक है, तो अपने को पता लग रहा है भाई सभी पे तो नहीं दिया गया, इतना तो कॉमन सेंस है, तो पहला तो सही होगा नहीं, तो इसमें मतलब एक ही सही होगा, तो सी आंसर आ गया। ठीक है, याद रखना, ट्रिक लगती है राजस्थान में, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। चलो 17वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए नम्रता। इसमें तो डी होगा सर। कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल बताओ, आर्टिकल फटाफट से। 39 बी, पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान होता है। ए या बी? डी 39, मतलब आर्टिकल 39। 39 में डी है, क्या है आगे बताइए। ई 39 ए, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अपराधों के लिए दो सीधे संबंध में संरक्षण किस में कहाँ पे दिया है बताइए, कौन से आर्टिकल में दिया है? 22। पक्का? ठीक है, ये बताइए ये कहाँ पे दिया है? 21। और ये कहाँ पे दिया है? हाँ, पता होना चाहिए। चलो ठीक है, बताइए फटाफट सर सर। अपराधों के लिए अपराधों के लिए 2 सीधे सर 20 में है। फिर आप अपराधों के लिए 2 सीधे 20 में है सर। फिर आप काहे 22 बोल सर रहे हैं? 22 में सर गिरफ्तारी से, जी गलती से सर विरोध, गिरफ्तारी से बचने के लिए सर 22 में है सर। चलो ठीक है, 18 का आंसर दीजिए सना, 18 का आंसर दीजिए फटाफट से। ग्राम पंचायत और संगठन। सर निर्देशक सिद्धांत। हाँ चलो ठीक है, 19 का बताइए, कौन सी निर्देशक तत्व है? सर समान नागरिक संहिता। हाँ, कौन से आर्टिकल? 44। हाँ, ये रटे हुए होने चाहिए। चलो ठीक है, फटाफट से। सपना बताइए 20 का आंसर। अभी याद रखो, एक क्वेश्चन पढ़ा है, गलत किया ना तो उठा के फेंक दूंगा। अभी क्वेश्चन जस्ट पढ़ा था। सब 42। है तुक्का मार लो, नहीं पढ़ के आओगे तो। चलो कौन पढ़? तुक्का नहीं है ये। नहीं है। हाँ? चलो डी होगा सर, डी। कोई गलत, कोई सही आंसर बताएगा इसका? 25वां संशोधन होगा। क्यों 25वां क्यों, बताइए। इसमें दिया हुआ है संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती, और दूसरे में अनुच्छेद 39 हाँ या गा में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलो 21 का आंसर दीजिए सना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा मेरा? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। 21 का जवाब दीजिए फिर सना। सर पढ़ रही है। सर ये डी। क्यों? आर्टिकल 23 किसके लिए दिया हुआ? फिर आर्टिकल 23 बताइए मुझे। आर्टिकल 24 किसके लिए दिया है? 24 सर सी आंसर आएगा ना। बच्चों के लिए तो दिया है, स्त्रियों के लिए दिया है, या जनजातियों के लिए दिया है, दलितों के लिए नहीं दिया है, याद रखना। ठीक है, चलो 22 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बचपन से याद होगा तुम्हें, कहाँ से लिया गया डीपीएसपी बताइए। आयरलैंड। हाँ, ये गलत मत करके आयरलैंड में सर स्पेन से लिया है, आज ही पढ़ा था मैंने। अच्छा, ये स्पेन से लिया है। हाँ, स्पेन से आयरलैंड से हमने। चलो ठीक है, 23वें को बताइए फटाफट से आंसर। सपना बताइए 23वें का। तो ये मुंशी जी ने बोला था क्या? हाँ, मार लो तुक्का। और कोई बताएगा कोई इसका आंसर?
पढ़ानी है। हाँ कीर्ति शाह जी। चलो ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी लायक नहीं। चलो चलो छोड़ो, चॉइस का बताइए फटाफट से। सर ये मधु निरीश का हाँ मार लो तुक्का, पढ़ा तो ना ही हो तो ऐसे ही मारोगे। गांधी जी ने। जी अरे मधु होता क्या है? चलो बता, मद निषेध कहाँ पे प्रतिबंध किया गया, बताइए कौन सा आर्टिकल। सर मधु मतलब शराब होता है क्या? हाँ ये इधर पढ़ो लिक्वर। हाँ तो क्या? बताइए तो कौन से आर्टिकल में, बताओ फटाफट। मद निषेध कहाँ पे है, काम का अधिकार कहाँ पे है, समान कार्य तो समान वेतन कहाँ पे है, बताइए। अरे कैसे चुप हो गए, बताइए। सर समान 39 सर में पता किया थे 39 काम का अधिकार है, बोलो मैं। ए 16 का डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे, तुम कहाँ भाग रहे 16। PSP में बताइए, आप लोगों को ये भी नहीं पता। ये नगीना बताइए, आप नगीना बताओ, मद निषेध के बारे में कहाँ बात की गई है, काम का अधिकार के बारे में कहाँ बात की गई है, और समान कार्य समान है तो कहाँ बात की गई है। और याद रखना, सूचना का अधिकार डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, तो ये आंसर तो हो गया, परंतु मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये तीनों कहाँ पे है। अमित बताओ कहाँ भागे। बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर समान कार्य के लिए समान हेतु तो 39 में आ जाएगा। और सर ये मद्य निषेध आर्टिकल 47 में आएगा सर, उसमें तो राइट टू न्यूट्रिशन के क्योंकि बारे जन में। स्वास्थ्य की बेहतर 47 में राइट टू न्यूट्रिशन की तो बात भी की गई है। हाँ सर, लेकिन उसी वजह से तो निषेध करेंगे ना, मद्य निषेध। ठीक है, काम का अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन से नहीं, ये तो हो गया। अरे काम का अधिकार बताइए, काम का अधिकार कहाँ पे है। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, अब बिना पढ़े आ जाते हो क्या। 39 है ना सर 47 दिया हुआ है शराब के लिए। हाँ वो तो शराब के लिए है। 41 हाँ काम का अधिकार 41 में है, याद रखना ये चीज। अरे ये बताओ, लेबर वेबर के लिए संगठन बनाना वो कहाँ पे दिया हुआ है। 43A में। ठीक है चलो 25 क्वेश्चन बताइए फटाफट से। सर एक पहला है सर, बाकी के तीनों मूल अधिकार से संबंधित। तो बताइए, हाँ ये कहाँ पे दिया है, बताइए फटाफट से, आप बताओ नगीना बताइए आप। 17 ठीक है, ये कहाँ पे दिया है, सर 15 ये कहाँ पे दिया है। 14 से। चलो ठीक है 26 में आइए फटाफट से, 26 का बताओ। राज्य की नीति निर्देशक डीपीएसपी देखो यही किसी यूपीएससी में डायरेक्ट आया था 2020 में। चलो ठीक है 27 को बताइए। जी सर। ठीक है 28 का बताइए। अब देखो ये आ गया, बताइए इसका। सपना बताइए, सपना को बताने दो, इसने बहुत गलत आंसर जवाब दिया। सपना बताइए 28 का। ये है क्या आएगा, ए सर फैक्ट्री और उसमें तो वो आ जाएगा ना, मूल मालिक अधिकार, क्योंकि उसी में तो है। तो क्या आंसर है बताओ ना आप मुझे। सी। हाँ भाई ये कहाँ पे दिया है, 24। ठीक है, दोनों 24। ऐसे ये आर्टिकल 17 काटो के आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है 29 का बताओ। अमित 29 पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली कहाँ, आर्टिकल 40 राज्य की। चलो ठीक है नगीना 30। सना, चलो सना बताओ 30 का आंसर। 40 का ये आ जाएगा, A1B2। देखो ग्राम पंचायत ये आ जाएगा। हाँ
काम करने का अधिकार ये हो ही गया है, ठीक है। 41 समान नागरिक संहिता ये हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो नम्रता बताइए 31 का। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कौन है? हाँ, कौन से आर्टिकल में बताइए? 39(1). चलो 32वें का जवाब दीजिए नगीना। संविधान संशोधन नीति से नहीं जोड़ा गया। 42 में समान अवसर पहला ही नहीं जोड़ा गया। हाँ, अब यही पहले नीचे ऑप्शन तो पढ़ लिया करो, यही गलती करते हो तुम लोग जब नहीं पता। सर डी। हाँ वाह सपना, वाह वाह वाह। नहीं जोड़ा गया है सर इसमें। अरे तो समान आचार संहिता नहीं आएगी, आर्टिकल 44 में ये तो पहले से ही था, तो ये कहाँ जोड़ा गया था? अरे ये सब जोड़े गए हैं। 43A में जोड़ा गया है, ये 39A में जोड़ा गया है। बच्चों और लक्ष्य की वे संख्या कहाँ पे जोड़ा गया सना बताइए? क्या सर? ये वाला का जब 42 में जोड़ा गया था तो कहाँ पे जोड़ा है, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है ये? शोषण से बच्चों सर, ये इसमें 45 में। 45 पक्का? चलो ठीक और है। सर फंडामेंटल राइट में वो अलग है, 24 आर्टिकल 24। चलो ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से बताइए। सर इसका जाएगा डी। याद है ना संविधान की प्रस्तावना में, पता है प्रस्तावना में कहाँ बोला गया कि अपन कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, बताइए। हाँ प्रस्तावना ही नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? कहाँ पढ़ो जाके, प्रस्तावना याद है? सर प्रस्तावना अपने क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपने बताया था सर। तो क्या आंसर आएगा बताइए? डी। दिया है संविधान प्रस्तावना में, तो दिया है कल्याणकारी राज्य बनाने की। हाँ सर। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट। अब यूपीएससी के क्वेश्चनों पे कूद पड़ो जल्दी से। ओह माय गॉड, चलो ठीक है फटाफट से। सपना बताओ पहले का। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देखो पीछे से बताओ जल्दी से। कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ की गई है? ठीक है, चलो सपना बताइए। सपना तो हो गया ना, अब बताएगी सना, बताइए सर राज्य की नीति निर्देशक आर्टिकल बताओ। अनुच्छेद 50। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, उधर से देखो, अब आगे देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बताइए कब कौन सा आंसर आएगा? नगीना बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बताइए। डी होगा। इतना धीरे काहे बोल रहे हो? नहीं सर मैं तो खुद तेज बोल रही हूँ, आवाज नहीं आने की मेरी। चलो ठीक है, चलो 44 का भी आंसर दीजिए नगीना आप। के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी विधायिका के कृत्यों पर निर्भर। सर ये कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। अच्छा, गलत आपका आंसर। अब बताइए सना, आप बताइए इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर डी आ जाएगा। क्यों, कैसे बताइए? लागू विधायिका के कृत्य। सर निर्बंधन मतलब होता है रोक लगाने या सीमा, तो सर डीपीएसपी विधायिका के कार्यों पर सीमा नहीं लगाते ना, और ना ही कार्यपालिका के पे लगाते हैं सर। वो तो निर्माण करती है ना कार्यों का, तो इसलिए डी आ जाएगा। आप ये सोचिए भाई, नॉन जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है, तो आप इनको उठा के जाके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सब ऐसी बात है, कोई इन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। नहीं। तो डी आंसर आ जाएगा। चलो 5वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए नम्रता फटाफट। अरे हाँ, वैशाली भी तो है, वैशाली 5वें क्वेश्चन का जवाब। बहुत दिनों से गायब रहते हो आप। आइए अब आपका आंसर आप जानना चाहेंगे। अब 5वें का बताइए। अब ये मत बोल देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। कल्याणकारी राज्य
राज्य की नीति निदेशक तत्व में। शाबाश। देखो एक खासियत देख रहे हो, यही क्वेश्चन 2015 में आया और यही क्वेश्चन 2020 में, देखो सेम क्वेश्चन सेम। ये है यूपीएससी का रिपीटेशन। सर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे सर? हाँ यूपीएससी में सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं क्या? क्यों नहीं आते? ये यूपीएससी में क्वेश्चन है। यूपीएससी क्वेश्चन तो कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब बताएगी सना, इसका आंसर दो फटाफट से। सर इसका सी आ जाएगा सर। देखो ये लाइन पीसीएससी क्वेश्चन में दी थी डायरेक्ट, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या। वो देखो ये नाइले द्वारा और सर ये भी impossible नहीं, दोनों के दोनों अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन किए ना, एक भी क्वेश्चन पीसीएस के क्वेश्चन से बाहर नहीं गए अभी। चलो ठीक है, 7वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए अमित। दे रहा सर। अरे कितनी बार तो कर चुके हैं, अब इतना सोचना क्या है इसमें, फट से रट जाना चाहिए। अब तक तो मैं कितनी बार बता दिया इसको। अमित क्या कर रहे हो? डीपीएसपी में तो दिया ही है। सर मैं 8 नंबर पढ़ रहा था सर मैंने तो। चलो 8वें जवाब दीजिए, तो आप 8वां पढ़ रहे थे तो 8वें जवाब दीजिए। ऑप्शन नहीं देखा इसे। बताइए 8वें को बताइए। ये 4 हो जाएंगे इसके सर। इसका ऑप्शंस नहीं दिख रहे सर। ये लो सर ये डी हो जाएंगे, चार हो जाएंगे सर। हाँ गलत, बस यही है। ये कौन पढ़ेगा? गांधीवादी सिद्धांत पूछ रहा है, तो गांधीवादी पंचायत संगठन होगा, ग्राम क्षेत्र ये केवल 4 नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ना, ना ये होगा ना ये, ओनली 2 and 3 ओनली बी। ध्यान से पढ़ा करो। चलो 9वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग, बताइए फटाफट से। कौन से शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? डीपीएसपी डालते हैं, शिक्षा वाला है ही इसमें। डीपीएसपी तो है, तो ये गया। आगे बताओ। 5वीं अनुसूची में तो सर जनजाति और जाति वाला है। शिक्षा के बारे में उसमें डी हो जाएगा सर। भाषा से डी आएगा। हाँ डी होगा। क्यों आएगा डी, बताइए। अरे भाई देखो डीपीएसपी में आर्टिकल कौन से तहत बोला गया, फटाफट से बताइए। 45 या 46 बताइए। 145 में क्या बात की गई है, बताइए सपना। ये नहीं होता सर 0 से 6 वर्ष के बालक की वो शिक्षा वो सब। ठीक है, आंगनबाड़ी जो बनती है ना इसी के तहत बनती है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 7वीं सूची में तो दिया ही है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य और समवर्ती सूची में से, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब देखो ध्यान से सोचो, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जाके आप पढ़ोगे ना आर्टिकल, उसमें देखे जैसे ग्रामीण में दिया है 29 विषय और शहरी में दिया 18 विषय, तो उसमें एजुकेशन तो है ही, तो ये आएगा ही। 1 2 तो 5 तो ये तो हो गया। अब देखो 5वीं और 6ठी अनुसूची, भाई कहीं ना कहीं तो एजुकेशन की बात की गई होगी, आपने चलिए पढ़ा है, तो आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलो। गांधी जी के जो 5 सूची में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उससे अनुसूचित जाति और जनजाति से है, उसी से। पर आप ये सोचो अनुसूचित जनजाति को क्या शिक्षा नहीं देंगे क्या? शिक्षा की बात तो की गई होगी ना। शिक्षा की बात। दूसरे बात ये बोल रहे हो कौन से प्रावधान शिक्षा में प्रभाव डालते हैं, तो मैंने क्या बोला था, जब भी प्रभाव डालते हैं तो क्या आएगा आंसर, ऑल। प्रभाव और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हो सकता है ना, जैसे इनमें डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है, इसमें इनडायरेक्ट रूप से बोल सकता है ना। और सर प्रावधान अगर हो रहे तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो बेनिफिशियल है, तो वो प्रभाव डालेंगे, सुविधा मिलेगी। हाँ चलो ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है। कल मिलते हैं, कल नया चैप्टर पढ़ के आना है, पढ़ के आया करो, ऐसे फिर सही नहीं है। देखो मैं पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, ये कल पढ़ के आना फंडामेंटल ड्यूटी। ज्यादा क्वेश्चन सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे इनके ABCD है ना आर्टिकल के वो सर याद नहीं रह पा रहे। कोई नहीं, वो बार बार रीडिंग करोगे ना हो जाएगा, वो बार बार रीडिंग करने से ही होता है। अब देखो संवैधानिक संशोधन एक अच्छा चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये कल ये भी पढ़ लेना, कल ये दोनों सोल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट।
ठीक है, तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ के आना कल। ओके। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। किसी कुछ डाउट हो, पूछना हो तो पूछिए, बताइए। किसी कोई डाउट है? नहीं सर, मुझे तो नहीं। और मैंने है ना वो तैयार कर लिया है, क्या सर? जो मैं बोला था कि R&D मतलब टॉपिक सिलेक्ट करने वाला थीम वाइज। थीम वाइज। तो मैंने हिस्ट्री में छाटी है, 25 थीम है लगभग, 24, ठीक है। और पॉलिटी में लगभग बनेगी मैक्सिमम 10 से लेके 15 तक, पर हाँ उसके सब टॉपिक भी बनेंगे, और मैं मेन थीम छाट रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर अपन करेंगे काम इन पे, एक एक टॉपिक पे काम करते जाएंगे। तो मैं एक बार लिस्ट दे दूँगा, तो तुम लोग भी अपनी तरफ से काम करते रहना, ठीक है। और इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये 200-250 जो थीम बनेगी ना, इस पर काम कर लोगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। अरे इतना मान के चलो कि अपना 50 क्वेश्चन भी सही हो गए काट पीट के, तो कटो पार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि रिपीटेशन है यूपीएससी का, मैं देखा हूँ हर बार रिपीट करते हैं सेम चीज़ें, ठीक है। तो जल्दी मैं उसकी क्लास ले लूँगा, और क्योंकि हिस्ट्री का तैयार हो गया, पॉलिटी जब दोनों का तैयार हो जाएगा तो उस पर अच्छे से काम करेंगे। क्यों, देखो हिस्ट्री और पॉलिटी साथ में पढ़ना चाहिए, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी साथ में पढ़ना चाहिए, फिर आखिरी में साइंस टेक पढ़ना चाहिए, और साइंस टेक प्लस करंट अफेयर। तो ये कॉम्बिनेशन से पढ़ाई होनी चाहिए, तो अपन इस कॉम्बिनेशन से क्या सर ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट के, हाँ वो सब इधर ही आ जाएगा, इधर ही आ जाएगी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब इधर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। सर आपने एक लिस्ट भेजा हुआ था सर, वो क्लियर नहीं था सर, क्या यही था क्या सर? अरे मैं तो आपको, तुम कहाँ सोते रहते हो? नहीं, वो तो टारगेट थे, वो तो दे दिए दोबारा उनका। ये तो ये है, ये देखो, ये तो आपके साल भर का जो प्रोग्राम है वो है, ये वो अलग है जो काम करता है। ये सारा देखो, हाँ सुनो, सुनो अगले संडे का टेस्ट याद रख लेना। देखो घातांक करनी हो ही गया है, ये एलसीएम हो ही गया था, अब एवरेज का है, अच्छे से पढ़ के आया करो, एवरेज पढ़ के आना, अगले संडे एवरेज का टेस्ट होगा, ठीक है। और ये 20 तारीख है ना, तो 20 तारीख और कौन सा टेस्ट होगा, देखो सुन लो इधर, ऐसे का टेस्ट नहीं है आपका, ऐसे का अगले संडे होगा। और 20 तारीख को नहीं, और कोई टेस्ट नहीं, ओनली सीसीएट का टेस्ट ही है, ठीक है। तो रेडी रहना उस दिन, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट फिर, है ना। गुड नाइट। गुड नाइट।